क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को खत्म कर लिए थे हमने। 3, 4, 5 बचा है, उसको भी खत्म करके चैप्टर फिनिश करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 एक जैसा क्वेश्चन है, मिलता जुलता, इसीलिए उसको एक साथ करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जरा रीड करते हैं, देखते हैं क्या पूछा उसने। राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट। सर्किट डायग्राम दिया है ना नीचे, उसका क्या करना है अपने को, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो एक ये ना कल सिंबल में कैसा उतारते हैं, और क्या करना है देख, कंस्ट्रक्ट इट स्विचिंग टेबल, फिर क्या करना है उसका स्विचिंग टेबल बनाना। ये भी कल की है, यहाँ तक का तो कल कर लिया हमने। एक नई चीज इधर क्या लिखी है देख, एंड इंटरप्रीट इट, और फिर वो टेबल से आपको क्या समझ में आ रहा है उसको इंटरप्रीट करो, उसका कंक्लूजन लिखो। कभी कभी ऐसा बोलता है एंड इंटरप्रीट इट, और कभी कभी ऐसा बोलता है राइट डाउन योर कंक्लूजन, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे देखो तुम लोग को मिसलेनियस में क्वेश्चन मिलेगा, पेज नंबर 35 पे, पेज नंबर 35 पे लास्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 17 देख, इसी टाइप का क्वेश्चन है वो भी। क्या बोला है देख, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म, पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। कंस्ट्रक्ट इट स्विचिंग टेबल, फिर क्या करना है उसका स्विचिंग टेबल बनाना है। राइट योर कंक्लूजन फ्रॉम द स्विचिंग टेबल, क्या बोला, राइट योर कंक्लूजन, तो कंक्लूजन लिखने बोले, या फिर जैसा एक्सरसाइज में उसने बोला है इंटरप्रीट करने के लिए बोले, तो यही काम करना है जो अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सब लोग बोर्ड पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है देख, वो जो सर्किट दिया हुआ है उसको बनाते हैं। कितना स्विच है बेटा उसमें, देखो कितना स्विच है टोटल, 4 है ना। पहली वाली ब्रांच में S1 है, पहली वाली ब्रांच में S1 है, दूसरी वाली ब्रांच में S2 डैश, और थर्ड ब्रांच में 2 है, S1 डैश और S2। चलो अभी थोड़ा आप लोग मेरे को बताएंगे, क्योंकि इतना तो हम लोग कल सीख चुके हैं। क्या लिखूंगा इधर, लेट, क्या क्या कंसीडर करेंगे, P Q R लेने की जरूरत है क्या, S3 नहीं है ना, लेकिन लिख दिए तो भी चलेगा। नेगेशन P, बोलो P क्या रहेगा, स्विच, S1 इज, Q क्या रहेगा, स्विच, नेगेशन P, स्विच S1 इज ओपन, या और क्या लिख सकते हैं इसको, स्विच S1 डैश इज क्लोज, वो भी चलेगा। नेगेशन Q क्या रहेगा, स्विच S2 इज ओपन। तो ये लेट कर लिया हमने। अब लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज, बोलो क्या आएगा। सबसे पहले ऊपर क्या दिख रहा है अपने को, S1 मतलब P। अब देखिए और ये कैसे कनेक्ट है, पैरेलल मतलब और। दूसरा क्या है देख, S2 डैश मतलब नेगेशन Q। और फिर ये और ये कैसे कनेक्ट है, पैरेलल मतलब और। अब इसमें कितने हैं, 2, S1 डैश मतलब नेगेशन P, S2 मतलब Q। ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड, सीरीज मतलब एंड। तो ये P पहली वाली ब्रांच को दिखा रहा है, नेगेशन Q दूसरी वाली ब्रांच को, और ये दोनों तीसरी वाली ब्रांच को। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, कल सीखे थे ना इसको। अब क्या लिखेंगे इसका, इनपुट आउटपुट टेबल, ये पहला आंसर आ गया, इनपुट आउटपुट टेबल। तो पहले P लिखेंगे, P के बाद Q, नेगेशन P, नेगेशन Q, उसके बाद बोलो P और नेगेशन Q, P और नेगेशन Q, फिर ये आ गया ना अभी नेगेशन P एंड Q, फिर ये आ गया दोनों का, और P और नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q। टेबल को कंप्लीट करते हैं। P और Q दो ही स्टेटमेंट है ना, 1 1 इधर, वेरी गुड। नेगेशन P बोलो 0 0 1 1 इधर, वेरी गुड। अभी देख क्या आएगा, P और नेगेशन Q, ये रहा P, ये रहा नेगेशन Q, इन दोनों का और करना है। और का रूल क्या था, एक भी 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 है ना इधर, दोनों 1 है, दोनों 0 है, 1 है। अभी
नेगेशन P एंड Q, ये नेगेशन P ये Q, एंड का रूल क्या था, दोनों 1 रहेगा तो ही 1, 0 0 1 0। अभी इसका और इसका दोनों का क्या निकालना है, और का क्या रूल था, एक भी 1 हो गया तो 1, इधर देख एक 1 है, यहाँ पे भी एक 1 है, यहाँ पे भी एक 1 है, यहाँ पे भी एक 1 है, तो ये आ गया इनपुट आउटपुट टेबल। तो इतना तो कल भी किए थे। अब यहाँ पे नया क्या है, बोल इंटरप्रीट करना है, कंक्लूजन लिखना है। तो टेबल को समझो बेटा जरा, ये जो पूरा स्विच है अल्टीमेटली आगे किससे कनेक्टेड रहता है, लैंप से, बैटरी और लैंप से। अब इसका जो फाइनल आउटपुट आ रहा है लास्ट में हमेशा क्या रहा है, देख 1 मतलब 2, यानी करंट फ्लो करेगा, स्विच ऑन है, यानी इधर पे जो लैंप है वो हमेशा क्या रहेगा, जलते रहेगा। पहला वाला स्विच ऑन है, दूसरा वाला स्विच ऑन है, तो भी फाइनल आउटपुट 1 आ रहा है। पहला ऑन है दूसरा ऑफ है, तो भी फाइनल आउटपुट 1 आ रहा है। पहला ऑफ है दूसरा ऑन है, तो भी फाइनल आउटपुट 1 आ रहा है। दोनों के दोनों ऑफ है, फिर भी फाइनल आउटपुट 1। मतलब क्या है, यहां पर सर्किट में करंट हमेशा फ्लो करेगा, स्विच ऑन हो या ऑफ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो देख मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, इधर ध्यान से देख, इधर ध्यान से देख, फ्रॉम दी लास्ट कॉलम ऑफ स्विचिंग टेबल, या और क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, इनपुट आउटपुट टेबल। इस स्विचिंग टेबल के लास्ट कॉलम से समझ में आ रहा है, we can conclude that the lamp will always glow, मतलब जो लैंप लगा हुआ रहेगा सर्किट में वो हमेशा जलता रहेगा। देख जब भी आखिरी में 1 आ रहा है मतलब लैंप ग्लो करेगा, और आखिरी में 0 आ रहा है मतलब लैंप ग्लो नहीं करेगा, उस कंडीशन में नहीं ग्लो करेगा। यहाँ पे तो हमेशा ही 1 आ रहा है मतलब हर कंडीशन में क्या करेगा, ग्लो। तो क्या लिखेगा, विल ऑलवेज ग्लो irrespective of the status of switches S1 and S2। लैंप विल ऑलवेज ग्लो, यहाँ पर जो लैंप है वो हमेशा ग्लो करते रहेगा, irrespective of the status of the switches S1 S2। S2 और S1 का स्विच का क्या स्टेटस है, वो ऑन है ऑफ है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इररिस्पेक्टिव मतलब उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, लैंप हमेशा यहाँ पर क्या होगा, ग्लो करेगा। ये हो गया कंक्लूजन, समझा। जब ऐसा लिखोगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन आया, आपने सिंबॉलिक फॉर्म बना दिए, स्विचिंग टेबल बना दिए, इसको लिखना भूल गए तो 1 मार्क्स कटेगा आपको। समझा अच्छे से क्या बोल रहा हूँ मैं, तो समझो सिंबॉलिक फॉर्म लिखने पे 1 मार्क्स, टेबल बनाने पे 2 मार्क्स, कंक्लूजन पे 1 मार्क्स, कितना मिल गया, 4। अब किसी ने नहीं लिखा कंक्लूजन तो उसका 1 मार्क्स कटे। तो अगर ये नहीं लिखने आ रहा है इसके चक्कर में पूरा नहीं छोड़ के आने का, एटलीस्ट उतना तो करो, कुछ तो मिल रहा है ना समझ रहे। लेकिन इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। अब आप बोले सर मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, टूटी फूटी इंग्लिश में लिख, टूटी फूटी इंग्लिश में लिख, लेकिन लिख, छोड़ के मत आ। क्या समझ में आ रहा है, सब बने मतलब हमेशा लैंप क्या होगा, ग्लो करे। वी कैन से बल्ब विल ऑलवेज ऑन, नॉट डिपेंड्स ऑन स्विच S1 S। अरे कुछ तो लिख, कुछ तो लिख जिसपे टीचर देखे और मार्क्स दे कि हाँ चलो बच्चे ने लिखे। लिखा हुआ रहेगा ना मिलता जुलता, तो हम लोग टीचर लोग भी खुशी खुशी मार्क्स देते। जब तुमने कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इनविजिबल चीजों पे तो मार्क्स नहीं दे सकते ना हम लोग। समझा क्या, कुछ तो लिखने का, छोड़ने का नहीं। समझे अच्छे से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, दूसरे क्वेश्चन का सर्किट देखेंगे बेटा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा सर्किट बना है देखो, 3 ब्रांचेस है उसमें भी, है ना। पहले वाले ब्रांच में कौन सा स्विच है बोलो, दूसरी ब्रांच में S1 डैश और S2 डैश। ये हो गया S1 डैश, ये हो गया S2 डैश, S1 और S2। अब ये पूरा किससे कनेक्टेड है देख, बैटरी और लैंप। वो नहीं भी दिया रहता तो अपने को मालूम है बैटरी और लैंप लगा रहेगा वहां पे। क्या क्या लिखूं बोल, लेट P लगेगा, Q लगेगा, R नेगेशन P,
यही सेम चारों आएंगे इधर भी, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या है सिंबॉलिक फॉर्म बताओ, सबसे टॉप पे क्या दिख रहा है, बोलो, S1 मतलब P। अब ये पैरेलल में कनेक्टेड मतलब और, अब दो स्विच है ना, तो दो स्विच के लिए ब्रैकेट बना देता हूँ। पहला वाला कौन सा है, नेगेशन P, दूसरा वाला कौन सा है, नेगेशन Q, दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है मतलब एंड, तो ये ब्रैकेट इस वाली लाइन को दिखा रहा है। अब इससे ये वाली लाइन भी पैरेलल में कनेक्ट है, और फिर से दो स्विच आ गए, ब्रैकेट ले लो, पहला वाला P है, दूसरा वाला Q है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, या ये सिंबॉलिक फॉर्म। अभी क्या लिखेंगे बोल, इनपुट आउटपुट टेबल, या और क्या बोल सकते हैं इसको, स्विचिंग टेबल इज, P लगेगा, Q नेगेशन P नेगेशन Q, उसके बाद P तो आ गया ना, नेगेशन P एंड Q, फिर ये जो नेगेशन P एंड Q आया है इसका इस P के साथ क्या लेंगे, और क्या, सॉरी नेगेशन P एंड नेगेशन Q, तो जो नेगेशन P एंड नेगेशन Q आया है इसका P के साथ क्या लेंगे, और, तो P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, तो ये इतना जो आया वो यहां तक का है ना। अब इसका इसके साथ और निकालना, पर ये पता है क्या, तो अब ये भी लगेगा P एंड Q। अब क्या करोगे बोल, P एंड Q इधर आ गया, ये पूरा इधर आ गया, इन दोनों का और, तो P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, इसका P एंड Q के साथ क्या निकालेंगे, और। चलो टेबल को कंप्लीट करते हैं, 1 1 0 0 1 0 1 0, नेगेशन P 0 0 1 1 0 1 0 1, नेगेशन P का एंड करना है Q नेगेशन Q के साथ, ये देख ये दोनों 0 0 का एंड 0, एक 0 आ गया ना, एक 0 आ गया, दोनों 1 है। अब ये जो आया है इसका और निकालना है, किसके साथ, P के साथ, ये रहा P, तो ये 1 ये 0 1 आएगा, ये 1 और 0 1 0 0 0, ये 0 ये 1 1, और करे ना बेटा, और क्या क्या रूल था, एक भी 1 है तो 1, तो इसमें 1 था लिख दिया, इसमें 1 था लिख दिया, इसमें नहीं था 0, इसमें एक 1 था लिख दिया। अभी क्या करना है देख, P एंड Q, ये P ये Q दोनों 1 है, एक 0 आ गया, एक 0 आ गया, दोनों 0 है। अब इन दोनों का क्या करने का देख, और, तो इसका इसका और कर, इसका 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 इसका। अब बताओ टेबल देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, बोल। पहले से इधर आउटपुट की कितनी वैल्यूज आ रही है, 4 है ना, 4 कंडीशन है आउटपुट के, है कि नहीं, 4 कंडीशन ना आउटपुट के, 4 में से 3 में क्या कर रहा है बल्ब, ग्लो कर रहा है, एक ही में ग्लो नहीं कर रहा है, कौन सी कंडीशन है वो, ये वाली। इस कंडीशन में क्या है देख, P 0 है, P मतलब S1 और 0 मतलब ऑफ, सही है ना, P मतलब S1 0 मतलब ऑफ, या ऑफ की जगह ओपन भी लिख सकते हैं। Q क्या है देख, S2 कितना इधर 1, यानी कि ऑन। इसका मतलब जब इस सर्किट में स्विच S1 ऑफ रहेगा और स्विच S2 ऑन रहेगा, सिर्फ उसी कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बाकी सब कंडीशन में ग्लो करेगा। यही समझ में आ रहा है। अब इसको अपने ओन वर्ड में लिख देना हमको, ठीक है। तो देख मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम द लास्ट कॉलम ऑफ द switching table we can conclude that, क्या कंक्लूड कर सकते बता, लैम्प विल नॉट ग्लो, लैम्प विल नॉट ग्लो, लैम्प ग्लो नहीं करेगा। कब कब नहीं ग्लो करेगा बता, कब नहीं ग्लो करेगा बता, P 0 है मतलब स्विच S1 ऑफ है, ऑफ है मतलब ओपन है, जब ओपन रहेगा तो ऑफ, और क्लोज रहेगा मतलब ऑन, इसको याद रखो, हाँ ठीक है। तो 0 है मतलब ऑफ है मतलब ओपन, या तो ऑफ लिखो या तो ओपन लिखो, ठीक है ना। तो विल नॉट ग्लो ओनली व्हेन स्विच S1 इज ओपन, ओपन मतलब क्या बेटा, ऑफ, 0 ना, एंड स्विच S2 इज
क्लोज। क्लोज मतलब क्या रे? ऑन, सॉरी। तो जब स्विच S1 ऑफ है और ये ऑन है, सिर्फ उसी कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, वरना हर कंडीशन में क्या करेगा? ग्लो करेगा। तो देख, विल नॉट ग्लो इन दिस कंडीशन, अदरवाइज लैम्प विल ग्लो। अदरवाइज मतलब इसके अलावा हर कंडीशन में लैम्प क्या करेगा? ग्लो करेगा। तो ये हो गया अपना कंक्लूजन। तो 1 मार्क्स सिंबॉलिक फॉर्म लिखने पे, 2 मार्क्स स्विचिंग टेबल बनाने पे, 1 मार्क्स कंक्लूजन। समझा अच्छे से? ये हो गया तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3। पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। क्या है बेटा? देख, इस साइड 3 ब्रांचेज है ना, तीनों ब्रांच में कितने स्विच है? एक एक स्विच है। पहले वाले में कौन सा बोल? दूसरे वाले में, तीसरे वाले में S3 डैश, करेक्ट है। फिर ये क्लोज, ये वाला बॉक्स, बाजू के बॉक्स पे आओ, उसमें कितनी ब्रांच है? 2। पहली ब्रांच में S1, दूसरे में S2 और ये आ गया S2, ये आ गया S3, डैश नहीं ना? हाँ। फिर बाकी आगे का कंप्लीट कर दो, वो तो अपने को भी पता है, यहाँ बैटरी रहेगी और यहाँ पे लैंप। तो ये आ गया सर्किट डायग्राम। अच्छा, इधर कितने आपको दिख रहे स्विचेस? 3 है ना? 3 स्विच है ना, S1 भी है, S2 भी है और S3 भी है। तो क्या क्या कंसीडर करेंगे? P, Q, R, फिर नेगेशन P, नेगेशन Q, नेगेशन R। तो इधर टोटल 6 कंसिडरेशन आएगा। P मतलब क्या बोलो? बोलो जल्दी। स्विच S1 इज, Q मतलब S2 इज क्लोज, R S3 is close. Negation P, S1 is open. Negation Q, negation R। तो ये 6 की 6 कंडीशन लिख दिए। आप लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट, सॉरी गिवन सर्किट इज। क्या आएगा बोल? यहाँ पर क्या है? सबसे पहले S1 मतलब P, अब ये और ये पैरेलल में, पैरेलल यानी और। दूसरा कौन है? S2 डैश मतलब नेगेशन Q। फिर वो और ये पैरेलल में ना, वापस से क्या आएगा? और। ये कौन है? S3 डैश। तो ये वाला पूरा डब्बा बन गया ये, इसको बड़े ब्रैकेट में ले लो। अभी बाद वाले डब्बे में पहला कौन है? देख, S1 यानी कि P, फिर ये और ये पैरेलल यानी और। अभी तो 2 स्विच है ना, 2 स्विच को एक साथ दिखाने के लिए ब्रैकेट। इसमें पहला कौन है? S2 मतलब Q, दूसरा S3 मतलब R। ये दोनों कैसे कनेक्ट है? सीरीज मतलब एंड। तो ये हो गया बाजू वाला डब्बा, ये वाला डब्बा ये रहा, ये वाला डब्बा ये रहा। ये दोनों डब्बे आपस में कैसे कनेक्ट है? सीरीज मतलब क्या गया? सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म के बाद क्या लगता है बेटा? स्विचिंग टेबल। P आएगा, फिर Q, फिर R, फिर नेगेशन में क्या क्या लगेगा? नेगेशन Q चाहिए, नेगेशन R चाहिए। नेगेशन P चाहिए क्या? नहीं। तो नेगेशन Q, नेगेशन R। अब एक एक ब्रैकेट को टारगेट करो। पहले वाला ब्रैकेट देख, इसमें क्या चाहिए मेरे को? पहले P और नेगेशन Q। चलिए आ गया। अब इस P और नेगेशन Q का और निकालना है, किसके साथ? नेगेशन R के साथ। तो P और नेगेशन Q का और निकालना है नेगेशन R के साथ। तो ये जो है ये वाला डब्बा आ गया। अभी दूसरे डब्बे में क्या चाहिए? देख, Q एंड R। तो अब मैं निकालूंगा Q एंड R। ये लाइन है, हाँ नहीं जानते बाजू में, ये Q एंड R है। अब Q एंड R आ गया, इसका P के साथ क्या करेंगे? और। तो P और Q एंड R, ये क्या आ गया बेटा? ये वाला डब्बा आ गया। अब इस डब्बे का और इस डब्बे का एंड, ये वाला डब्बा किधर है? देख ये, और ये वाला डब्बा किधर है? ये। तो P और नेगेशन Q और नेगेशन R, इसका एंड करेंगे P और Q एंड R के साथ। तो फिल करना स्टार्ट करते हैं इसको। 3 है ना? क्या कहते हैं? 4 1
4 0, फिर 2 1 2 0, 2 1 2 0, फिर 1 1 0 1 0 1 0 1 0। बोल नेगेशन क्यू, इसका उल्टा कर दो, 0 0 1 1 0 0 1 1। नेगेशन आर, इसका उल्टा 0 1 0 1 0 1 0 1। अभी क्या चाहिए देख, पी और नेगेशन क्यू, ये रहा पी, ये रहा नेगेशन क्यू, इन दोनों का क्या करना है और का क्या रूल था, एक भी 1 है तो 1 हो जाएगा, ये पी ये नेगेशन क्यू 1 है ना बेटा, ये दोनों में भी एक 1 है, ये दोनों में दोनों ही 1 है, ये दोनों में दोनों 1 है, ये दोनों 0 है, ये दोनों 0 है, इसमें एक 1 है, इसमें एक 1 है। सही। नेक्स्ट क्या चाहिए देख, ये जो पी और नेगेशन क्यू आया है, इसका नेगेशन आर के साथ और से, ये रहा पी और नेगेशन क्यू, ये रहा नेगेशन आर, दोनों का क्या करना है और का रूल, एक भी 1 है तो 1, एक 1 है, दोनों 1 है, एक 1 है, दोनों 1 है, 0 0, एक 1 है, एक 1 है, एक 1 है। अभी क्या चाहिए देख, क्यू एंड आर, ये रहा क्यू, ये रहा आर, दोनों का एंड करो, एंड मतलब दोनों 1 रहेगा तो 1, एक भी 0 आ गया तो दोनों 1 है, एक 0 आ गया, एक 0 आ गया, दोनों 0, दोनों 1 है, एक 0 आ गया, एक 0 आ गया, एक 0, दोनों 0 है। सही है। नेक्स्ट वन क्या करना है देख, ये जो क्यू एंड आर आया है, इसका पी के साथ और निकालना, तो ये रहा क्यू एंड आर और ये पहला है पी, दोनों का और करना है, और मतलब एक भी 1 है तो 1 हो जाएगा, इसको देख और इसको देख, दोनों ही 1 है, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब क्या करना है देख, ये जो पहला वाला ब्रैकेट है, ये बड़ा वाला किधर है, किधर है, किधर, ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है किधर है, यहाँ पे। इन दोनों का क्या करने का देख, एंड का क्या रूल था, दोनों 1 जगह तो ही 1, एक भी 0 हो गया तो 0, दोनों 1 है, इधर इधर इधर, एक 0 आ गया, एक 0 आ गया, एक 0 आ गया, एक 0 आ गया। अब बता क्या कंक्लूड कर सकते हैं इधर से, थोड़ा ध्यान से देखना टेबल को, टेबल को ध्यान से देखो, हाफ हाफ, मतलब 4 कंडीशन में ग्लो करेगा और 4 कंडीशन में ग्लो। कितना बड़ा कंक्लूजन लिखोगे, पहले पहली वाली कंडीशन बतानी पड़ेगी, फिर दूसरी वाली कंडीशन बतानी पड़ेगी, फिर तीसरी वाली, फिर चौथी वाली, और बताएंगे इन चारों में ग्लो करेगा, फिर 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं बताएंगे, और फिर बताएंगे इन चारों में नहीं ग्लो करेगा। कुछ ज्यादा बड़ा कंक्लूजन नहीं हो रहा है, 1 मार्क्स के लिए 10 लाइन का कंक्लूजन। पूरे टेबल को गौर से देख, लास्ट वाली लाइन को गौर से देख, टेबल में कुछ तो आपको सिमिलैरिटी मिलेगी। हाँ भाई वेरी गुड, बोल, फर्स्ट और लास्ट लाइन एग्जैक्टली सेम है, देख देख नोटिस कर, इधर क्या है पहले में 4 1 4 0, उधर लास्ट में क्या है देख 4 1 4 0 है सेम। इसका मतलब जब जब पहला वाला स्विच ऑन है तब तब लैंप क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। अब वो दूसरा तीसरा क्या है उसको छोड़, दूसरा ऑन हो, तीसरा ऑन हो, दूसरा ऑन हो, तीसरा ऑफ हो, दूसरा ऑफ हो, तीसरा ऑन हो, दोनों ऑफ हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर पहला ऑन है तो लैंप ग्लो कर रहा है, और अगर पहला ऑफ है तो चारों कंडीशन में पहला क्या है, ऑफ है, तभी भी लैंप क्या है, ऑफ है। यानी जो स्विच S1 का स्टेटस है वही लैंप का स्टेटस। तो मैं सीधा सीधा कंक्लूजन क्या लिख सकता हूँ, लैंप विल ग्लो इफ स्विच S1 इज ऑन, लैंप विल नॉट ग्लो इफ स्विच S1 इज नॉट ऑन या ऑफ। सही है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ स्विचेस S2 एंड S3। S2 और S3 किस कंडीशन में उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा। अगर 1 ऑन है तो लैंप ग्लो करेगा, 1 ऑफ है तो लैंप ग्लो नहीं। ये लिख सकता हूँ कंक्लूजन, समझा? तो थोड़ा ऐसा देख के दिमाग चलाना पड़ता। इधर मुझे साफ साफ दिख रहा था, पहला आखिरी कॉलम सेम सेम है, यानी जब जब पहला ऑन है तब तब लैंप ग्लो कर रहा है, तब जब जब पहला ऑफ है तब तब लैंप ग्लो नहीं कर रहा है। यही लिख दूंगा मैं कंक्लूजन में। दूसरे के साथ क्या है, तीसरे के साथ क्या है उसको छोड़ो, पहला ऑन है तो लैंप ग्लो करेगा, पहला ऑफ है तो लैंप नहीं ग्लो करेगा। सही है बेटा, लिखू कंक्लूजन, देख क्या है कंक्लूजन, बोलो क्या लिखू, बोल रहे सिर्फ लास्ट नहीं, यहाँ पे एक कॉलम और नोटिस करें हम लोग, कौन सा, फर्स्ट एंड लास्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड
last columns of the switching table, we can conclude that. क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग? देख, द लैम्प विल ग्लो इफ स्विच S1 इज क्लोज. क्लोज मतलब क्या है? ऑन. एंड द लैम्प will not glow if switch S1 is open. Open मतलब क्या है? Off. Irrespective of the status of switches S2 and S3. S2 S3 का क्या स्टेटस है? ऑन है, ऑफ है, इररिस्पेक्टिव मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता. अगर पहला ऑन है तो लैम्प ग्लो कर रहा है, पहला ऑफ है तो लैम्प ग्लो नहीं कर रहा. समझ में आएगा? पक्का? समझा? पक्का? ठीक है ना. चाहिए तो इधर ब्रैकेट में ऐसा लिख लेना ताकि आप बाद में भूलो ना. ब्रैकेट में ये आंसर में लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप अपने लिए लिख लेना. सिंस वैल्यूज इन फर्स्ट कॉलम and last column are same. तो आपको याद रहेगा ऐसा हमने क्यों लिखे. पहले और लास्ट में वैल्यू सेम है, इसलिए हमने ऐसा लिखा. समझा अच्छे से? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट. अब खाली क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 बचा है. उसको जल्दी जल्दी लिखो, वो भी खत्म करता हूँ. चैप्टर फिनिश, लेक्चर फिनिश. आज फिनिश करने का चैप्टर. देखो इसको फटाफट. क्या बोला? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन समझते पहले. क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट. मतलब हमको एक सर्किट दिया हुआ है, हमको क्या करना है? उसका एक अल्टरनेटिव सर्किट बनाना है, उसी को कन्वर्ट करना है दूसरे सर्किट में, जो कि थोड़ा कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए. देखिए क्या लिखा है? गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट. दूसरा सर्किट जो सेम इसी के जैसा हो, वही काम करे जो ये सर्किट कर रहा है. ठीक है ना. यानी जैसा स्विचिंग टेबल इस सर्किट का बन रहा है, उसका भी स्विचिंग टेबल क्या बनना चाहिए? सेम बनना चाहिए फॉर द फॉलोइंग सर्किट. तो ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसा करने का, सब लोग बोर्ड पर देख. पहला क्वेश्चन क्या दिया बेटा? पहले तो सर्किट डायग्राम बनाते. एक स्विच है इधर S1, सही है. फिर आगे दो स्विच है पैरेलल में, S1 डैश और S2. ठीक है. फिर यहाँ पे बैटरी और लैम्प. तो ये दिया हुआ स्विच है, मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करने का? बोल, सिंपल स्विच में. जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, पहले आपको जो स्विच दिया हुआ है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का. इसमें लिखने का लेट. क्या क्या कंसीडर करोगे? बोल, P लगेगा, Q लगेगा और नेगेशन Q ले लिए तो भी खाली S1 डैश है ना, S2 के ऊपर नहीं. तो P क्या रहेगा? बोल, स्विच S1 इज क्लोज. Q रहेगा स्विच S2 इज क्लोज्ड और स्विच S1 इज ओपन. अब लिखेंगे देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज. बोलो क्या आएगा? इधर देखेंगे सब लोग. सबसे पहले क्या है बेटा? P. अब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो एंड. अब इस पूरे के लिए मैं ब्रैकेट लूंगा. अब इसमें भी पहला कौन है? S1 डैश मतलब नेगेशन P. दूसरा कौन है? S2 मतलब Q. दोनों पैरेलल में, इसीलिए ये आ गया सिंबॉलिक फॉर्म. अब मुझे इस सर्किट को इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना था. तो आप क्या करोगे? आपने सर्किट को सिंबल में, मतलब ये सिंबल को सिंपल करो और फिर जो सिंपल बनेगा उसका वापस से सर्किट बना दो. समझा क्या करना है? अब इसको सिंपल कैसे करेंगे सर? तो 10 लॉ पढ़ा था लॉजिक के, वो यूज होंगे इधर. इडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, वो सब लॉ. समझा? सब बोर्ड पर देखेंगे कैसे होगा.
सबसे पहले कौन सा लॉ लगाओगे बोलो इधर, ये P अंदर जाएगा ना दोनों के पास, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा देखिए P एंड नेगेशन P, फिर P एंड Q, और दोनों के बीच में कौन सा लॉ लगा इधर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट क्या होगा ध्यान से देख, ये P है, ये नेगेशन P है, कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, एक स्टेटमेंट है दूसरा उसका नेगेशन है, एंड है तो फॉल्स और है तो ट्रू, इधर क्या है, क्या हो जाएगा फॉल्स, और P एंड Q, कौन सा लॉ लगा बेटा इधर बोलो, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कौन सा लॉ लगेगा इधर, आइडेंटिटी लॉ, वेरी गुड, ये फॉल्स है ना, तो इसको क्या मानेंगे, F और T, और का क्या रूल था, एक भी ट्रू है तो ट्रू, तो इसका ट्रू आंसर आएगा, पर ट्रू हमने किसको माने थे, इसको माने थे ना, तो ये आंसर आएगा P एंड Q। कौन सा लॉ लगा इधर, आइडेंटिटी। और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते क्या, और कोई लॉ इधर नहीं लगेगा, यहाँ पे रुक जाओ। तो ये स्टेटमेंट था, उसको सिंपल कर दिया, तो ये स्टेटमेंट ये पैटर्न से आया था ना, ये स्टेटमेंट ये सर्किट से आया था, तो इसका सिंपल वर्जन ये है, तो इससे जो सर्किट बनेगा वो ये वाले सर्किट का क्या रहेगा, सिंपल वर्जन। तो ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर अल्टरनेट इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट इज, यही पूछा था ना, अल्टरनेट इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट, तो बनेगा क्या बनेगा, P एंड Q, P बोले तो बोला S1, Q बोले तो N मतलब सीरीज में, देखिए इससे तो सिंपल है ना, ये आपका आंसर हो गया। समझा भैया, सबको एकदम अच्छे समझा, कुछ इसमें डाउट है नहीं ना। दूसरा वाला देख, और कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया थोड़ा सा, उसको सिंपल करना है हमको, देखते हैं कितना सिंपल होता है वो सर्किट। देखो बेटा क्या है, पहले एक स्विच है S1 है ना, फिर इसके सीरीज में दो स्विचेस है जो आपस में खुद कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। ऊपर कौन सा स्विच है देख, S2, और नीचे S3, ठीक है। फिर इस पूरे के पैरेलल में एक और स्विच दिख रहा है, क्या है बेटा, पहले S3 डैश है, फिर S2 डैश, और फिर S1। तो ऐसा एक सर्किट मुझे दिया हुआ। अभी काफी कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, क्या करने का इसका बोल, सिंपल वर्जन बनाना है। तो मैंने क्या बोला, पहले सर्किट का क्या बनाने का, सिंबल बनाते हैं। क्या क्या लगेगा इधर, P लगेगा, Q लगेगा और R, तो लेट P Q R। नेगेशन में क्या क्या लगने वाले बोल, नेगेशन Q, नेगेशन R, नेगेशन P नहीं चाहिए, लिख भी लोगे तो भी चलेगा। P आएगा स्विच S1 इज क्लोज, Q आएगा स्विच S2 इज क्लोज, R आएगा स्विच S3 इज क्लोज। नेगेशन P बोलो, स्विच S1 इज ओपन, नेगेशन Q स्विच S2 इज ओपन, नेगेशन R स्विच S3 इज ओपन। अब लिखेंगे देयरफॉर symbolic form of given circuit is, बोल क्या आएगा, पहले क्या है, ये S1 है ना, मतलब P, फिर ये सीरीज में कनेक्टेड है, एंड आएगा। इस डब्बे के लिए क्या करेंगे, एक ब्रैकेट, ऊपर क्या है S2 मतलब Q, S3 मतलब R, दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल यानी और, तो ये जो है ये ऊपर का पूरा बन गया, इसको एक बड़े ब्रैकेट में ले लो। अब नीचे कितना स्विच है, 3, तीनों किसमें कनेक्ट है, सीरीज मतलब एंड। पहला कौन है S3 डैश, नेगेशन R, फिर S2 डैश, नेगेशन Q, फिर S1 P, तीनों सीरीज में कनेक्टेड मतलब एंड। ये हो गया नीचे का पूरा। अब ये और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म हमने लिख लिया। अब इसको इक्विवेलेंट सिंपल में कन्वर्ट करना है ना, तो पहले इसके ऊपर लॉजिक के लॉज लगाएंगे। क्या है देख,
P and Q और R और नेगेशन R एंड नेगेशन Q एंड P, ठीक है। तो इसके ऊपर लॉजिक के लॉज लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकता हूँ, लेकिन उससे भी पहले अगर आप लोग नोटिस करोगे इधर भी P एंड है, इधर भी P एंड है, दिख रहा है, लेकिन इधर पहले उधर बाद में। क्या करूँगा, इसको पहले लिख लूंगा। कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। को किसी को पहले लिखो किसी को बाद में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट को शिफ्ट करते हैं, जब सीक्वेंस चेंज कर रहे हो तो कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये क्या बन जाएगा, P एंड Q और R, सही है, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, P को क्या करेंगे बेटा, पहले ले लेंगे, तो बाद में क्या कहते हैं, एंड नेगेशन R एंड नेगेशन Q। या एक काम करो ऐसा लिखो, नेगेशन Q नेगेशन R, चलेगा ना। P को इधर लिया, Q को यहीं रखा, R को वहां लिखे गए, जगह चेंज किया होगा। सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि मुझे ये ब्रैकेट में Q पहले दिख रहा है, R बाद में, तो इधर भी मैंने Q को लिया और फिर R को बाद में। कौन सा लॉ लगा इधर, बोलना, कम्यूटेटिव लॉ। अब नोटिस करो बेटा, इसमें भी P एंड है और इसमें भी P एंड है, तो P एंड को बाहर निकाल लो, P एंड बाहर आ गया। इधर क्या बचा, देख Q और R, फिर बीच में क्या बचा, बोल, और इधर क्या बचा, नेगेशन Q एंड नेगेशन R। तो P एंड यहाँ से भी आ गया, P एंड यहाँ से भी आ गया, इधर ये बचा, बीच में ये, इधर ये बचा। कौन सा लॉ लगा इधर, बोल, बाहर निकालो या अंदर लेके जाओ, कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हो गया ये वाला। अब एक काम करते हैं, इधर Q एंड R है, इधर भी Q एंड R है, पर इधर नेगेशन है, तो नेगेशन को क्या करते हैं, बाहर ले लेते। तो यार मैंने डी मॉर्गन्स लॉ बताया था, तो मैंने आपको बताया था डी मॉर्गन्स लॉ सीधा भी यूज होता है, उल्टा भी यूज होता है। सीधे में नेगेशन अंदर जाता है, उल्टे में नेगेशन बाहर आता है। तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं, ये P ऐसी रहेगा, ये एंड ऐसी रहेगा, Q और R, ये बीच वाला और भी ऐसे ही, सही है यहाँ तक। अब इसको और इसको देख, दोनों के पास नेगेशन है, बाहर आ गया, दोनों के पास नेगेशन था, बाहर आ गया। तो फंडा क्या तैयार कर, जिसके पास नेगेशन रहेगा उसके पास से नेगेशन हटा देने का, और अगर नहीं रहेगा तो लगा देने का। इधर दोनों के पास नेगेशन है ना, तो दोनों का नेगेशन बाहर आ गया। इधर क्या बच गया, Q, और इधर क्या बच गया, R। एंड का क्या हो जाएगा, और। तो इस पे कौन सा लॉ लगा हमने, डी मॉर्गन, लेकिन उल्टा लगा। देखिए नेगेशन अंदर लेके जाओ तो यही बन जाएगा, नेगेशन Q नेगेशन R और का एंड। तो डी मॉर्गन लॉ लगा है, उल्टा करके, एंटी डी मॉर्गन मत लिखना, डी मॉर्गन लॉ। अब बेटा बहुत ध्यान से ये ब्रैकेट देख, ये ब्रैकेट देख, सेम है, एक बिना नेगेशन के और एक नेगेशन के साथ। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। एक स्टेटमेंट इधर, एक स्टेटमेंट का नेगेशन इधर, कौन सा लॉ लगता है, कॉम्प्लीमेंट। बीच में एंड है तो फॉल्स, और है तो ट्रू, इधर क्या है, और है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इधर लिखेंगे, ये P ऐसी रहेगा, ये एंड ऐसी रहेगा, इस पूरी की जगह पर क्या आ जाएगा, बोल, ट्रू। एक स्टेटमेंट उसका नेगेशन, कॉम्प्लीमेंट लॉ, और है तो क्या लिख दिया मैंने, ट्रू लिख दिया। कौन सा लॉ लगा बेटा इधर, बोल, कॉम्प्लीमेंट लॉ। इस पे कौन सा लॉ लगेगा, आइडेंटिटी। ये ट्रू है ना, P को क्या मानेंगे, फॉल्स। एंड का क्या रूल था, एक भी फॉल्स हो गया तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, पर फॉल्स हमने किसको माना है, P को, तो क्या है इधर, P। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ये जो इतना प्यारा स्टेटमेंट था उसको हमने और प्यारा बना दिया। कितना कॉम्प्लिकेटेड था, ये हो गया सिंपल। तो ये स्टेटमेंट ये सर्किट से आया था ना, तो इससे जो सर्किट आएगा वो इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन रहेगा। तो क्या लिखूंगा मैं, जैसे therefore alternate equivalent simple circuit is, क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, P मतलब खत्म, सिर्फ P, S1 खत्म। यहाँ लगा दो बैटरी, यहाँ लगा दो लैंप। ये जो सर्किट है ना,
इसका सिंपल वर्जन है और इक्विवेलेंट है, सेम है। तो ये तो आप चेक कर सकते हो, इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना और सिर्फ पी का इनपुट आउटपुट टेबल बनाना, दोनों सेम है। पी का क्या रहेगा 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 है ना, इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाओगे वही आएगा सेम। समझे अच्छे से? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश। 4 तो ऑलरेडी किए, अभी बचा सिर्फ और सिर्फ कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी देख यही करना है, बस फर्क क्या है मालूम, फर्क क्या है देख, यहाँ पर हमने क्या किए थे, पहले सर्किट डायग्राम दिया था, उसको सिंबल में बदले थे, सिंप्लीफाई करके सर्किट बनाए थे। यहाँ पर क्या किया मालूम, सर्किट डायग्राम नहीं दिया, डायरेक्ट आपको क्या दिया हुआ है, सिंबल, सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है, उसको सिंपल करना है, सर्किट बनाना, और आसान हो गया काम। इधर पहले सर्किट डायग्राम दिया था, उसको सिंबल में बदले थे, सिंपल करके फिर सर्किट बनाए थे। यहाँ पे इतना नहीं है, डायरेक्ट क्या दिया हुआ आपको, सिंबॉलिक फॉर्म दिए, उसको सिंपल करो और सर्किट बनाओ। और मेरा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोले, रीड इट। ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके लिए अपने को क्या करना है, बोल, सिंपल एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। क्या ऑब्टेन करना है, सिंपल, जैसे इसको देख सिंपल किया ना, ऐसा सिंपल एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। आगे पढ़ो क्या बोला है, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट, और फिर जो सिंपल एक्सप्रेशन आएगा उसका स्विचिंग सर्किट बनानी। स्टार्ट करूं, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, देख, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू एंड नेगेशन क्यू, कितना ही सिंपल है। बोर्ड पर देख इधर, बोर्ड पर देख इधर, पी और क्यू एंड नेगेशन क्यू। सबसे पहले बता इधर कौन सा लॉ लगेगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। एक स्टेटमेंट है, दूसरा उसका नेगेशन है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और रहेगा तो ट्रू, एंड रहेगा तो फॉल्स, तो ये क्या आएगा, फॉल्स। तो पी और फॉल्स, कौन सा लॉ लगा बोल बेटा, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑन द जस्टिफिकेशन, मार्क्स नहीं तो जाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अभी इसमें आइडेंटिटी लॉ, ये फॉल्स है ना, इसको क्या मानेंगे, ट्रू मानेंगे। अच्छा, बीच में और लगाए, एक भी ट्रू है तो ट्रू आंसर आएगा, और ट्रू हमने किसको माना है, पी को, तो पी आए। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी। इससे और सिंपल कर सकते हैं, आ गया सिंपल वर्जन। अब क्या बोला था, स्विचिंग सर्किट बनाओ, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर स्विचिंग सर्किट इज, यही बोला था ना, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। तो स्विचिंग सर्किट क्या है इसका, पी के लिए क्या बनेगा बोल, सिर्फ एक स्विच आएगा S1, ये बैटरी, ये लैम्प, हो गया आंसर। देख रहे कौन है, एक साथ दो कॉल आ रहा है, एक कॉल आ रहा है और एक वीडियो कॉल आ रहा है। कॉल बहन का है, वीडियो कॉल बीवी का है, दोनों नहीं बताऊंगा। अभी बच्चे इंपॉर्टेंट है, ना बीवी ना बहन, अभी बच्चे इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या है सेकंड क्वेश्चन, नेगेशन P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q और P एंड नेगेशन Q। सो दिस इज द क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसको वापस से उतारते हैं, नेगेशन P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q और P एंड नेगेशन Q। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये ब्रैकेट कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है देखो, नेगेशन P एंड नेगेशन P एंड कॉमन है, निकाल सकते हो उसको बाहर निकाल लो, क्या आ जाएगा देख, नेगेशन P एंड, ये इधर से बाहर गया, कौन बचा, Q, ये इधर से बाहर गया, कौन बचा, नेगेशन Q, बीच में आगे जो है वही रहेगा। कौन सा लॉ लगा इधर, डी मॉर्गन कहां से, अरे बाहर निकालेंगे या अंदर करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इधर बाहर कॉमन निकाल लेना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें कौन सा लॉ लगेगा, कॉम्प्लीमेंट। एक स्टेटमेंट है, दूसरा उसका नेगेशन है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और है तो ट्रू, एंड रहेगा तो फॉल्स, और है तो ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा, नेगेशन P एंड 2 और P एंड नेगेशन Q। कौन सा लॉ लगा इधर बोल, कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसमें कौन सा लॉ लगाएंगे, आइडेंटिटी। ये ट्रू है ना, इसको क्या मान लेंगे, फॉल्स, ठीक है। एंड का क्या रूल था, दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक भी फॉल्स है तो
इधर एक फॉल्स हो गया ना, आंसर में फॉल्स आएगा, और फॉल्स तो हमने मान के लिए, तो उसके यहाँ पे क्या आएगा, नेगेशन पी, इधर आएगा नेगेशन पी, और ये ऐसी, और पी एंड नेगेशन क्यू। कौन सा लॉ लगा इधर, आइडेंटिटी लॉ। अब इस पे क्या कर सकते हो बोल, इस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा, अलग लगेगा ना, ये बाहर है, क्या करेंगे इसको अंदर लेके जाएंगे, कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अप्लाई करो, नेगेशन पी को अंदर लेके जाओ, ये हो जाएगा नेगेशन पी और पी, ये हो जाएगा नेगेशन पी सॉरी और नेगेशन क्यू, दोनों के बीच में एंड, कौन सा होगा बेटा, बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इस पे क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ, एक स्टेटमेंट है दूसरा उसका नेगेशन है, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा, और है तो ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू एंड नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। कौन सा लॉ लगाए थे इधर, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब बता कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ये टी है ना, इसको क्या मानेंगे, फॉल्स, एंड में क्या रूल था, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, आंसर क्या है फॉल्स, और फॉल्स इसको माने थे ना, तो ये आएगा आंसर में। नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, कौन सा लॉ लगा इधर, आइडेंटिटी। और सिंप्लीफाई कर सकते क्या इसको, नहीं, हो गया बस। तो उसने बोला था एक्सप्रेशन को सिंपल करो, कर दिए, फिर बोला था इसका स्विचिंग सर्किट बनाना है, क्या लिखेंगे, देखो स्विचिंग सर्किट इज, पहला क्या था, नेगेशन पी, नेगेशन पी मतलब S1 डैश, दूसरा क्या है, नेगेशन क्यू यानी S2 डैश, और लगा है मतलब पैरेलल में, तो इसके पैरेलल में आएगा S2 डैश, फिर बैटरी लैम्प करंट, ये आ गया आंसर। तो चैप्टर फिनिश होने में अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे, इसको पूरा लिखो, फिर वो 2 क्वेश्चन कराता हूँ। सबसे पहले तू ही चिल्लाती है, नहीं सर लोग बोलते नहीं, आप पूछते रहते हैं। हाँ, इज्जत ही नहीं ना मेरी, हाँ इसके लिए मैं, हाँ बोल रही तू, अरे मतलब मैं करती हूँ। इसमें क्वेश्चन कैसा लिखा है, न्यू टेक्स्ट बुक दिया, इसमें भी वैसे ही। आगे की नहीं, आगे दे दी। पी के बाद ब्रैकेट बना के फिर और लिखा, फिर से ब्रैकेट बना दिए, व्हाट इज दिस, मोबाइल दे मेरा, एक को हटा दो। अगर ब्रैकेट दिया है तो उधर कुछ होना भी चाहिए ना। रुको रुको, मैं देख रहा हूँ। सी दिस इज द क्वेश्चन, सब लोग यहाँ पर देखेंगे, बस एक बात नहीं, P और नेगेशन Q और नेगेशन R एंड P और Q एंड R, ये क्वेश्चन है, ठीक है। P और नेगेशन Q और नेगेशन R, वो जो बीच में एक ऐसा ब्रैकेट दे दिया ना, ऐसा वो जबरदस्ती दे दिया, उसको काट दो, ठीक है। तो P और नेगेशन Q और नेगेशन R एंड P और Q एंड R, सो दिस इज द क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन, सब बोर्ड पर देखेंगे। अब अपने को करने का क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सेम वही सब करेंगे, लॉज वगैरह अप्लाई करेंगे, देखेंगे कितना सिंप्लीफाई होता है। देखो सब लोग पहले लिख के लेते क्वेश्चन को, P और नेगेशन Q और नेगेशन R एंड P और Q एंड R, ठीक है।
क्वेश्चन को लिख के ले लिया। अब बेटा एक चीज नोटिस कर, यहाँ पे भी पी और है, यहाँ पे भी पी और, दोनों में से पी और को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, पी और कॉमन आ गया। इधर क्या बचा देख, नेगेशन क्यू और नेगेशन आर, ये पूरे को एक ब्रैकेट में ले लेते। इधर क्या बचा देख, क्यू एंड आर, बीच में एंड। तो देख P बाहर आया, इधर से भी P बाहर आया और बाहर चले गया, ये पूरा इधर, ये पूरा इधर, बीच का एंड। कौन सा लॉ अप्लाई किधर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब अगर आप लोग नोटिस करेंगे, इधर भी Q है, इधर भी R है, इधर भी Q है, इधर भी R है, और यहाँ नेगेशन है, तो नेगेशन बाहर निकाल लेते। कौन सा लॉ, डी मॉर्गन्स का उल्टा। कौन आ रहा है, डी मॉर्गन्स का उल्टा। क्या हुआ, डी मॉर्गन्स का उल्टा लॉ अप्लाई करेंगे। ये दोनों नेगेशन को क्या करेंगे बोल, बाहर निकाल ले। समझ रहे, देख क्या हो जाएगा, P ऐसी रहेगा और ऐसी रहेगा, इन दोनों में से नेगेशन बाहर चला गया, यहाँ से नेगेशन गया, क्या बचा Q, यहाँ से नेगेशन गया, क्या बचा R, ये और का एंड। ठीक है, फिर एंड Q एंड R, तो ये अप्लाई किया मैंने यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ। अब नोटिस कर बेटा, इधर भी Q एंड R है, इधर भी Q एंड R है, दोनों सेम स्टेटमेंट है, इधर बिना नेगेशन का, इधर नेगेशन के साथ। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। एक स्टेटमेंट दूसरा उसी का नेगेशन, कॉम्प्लीमेंट लॉ। एंड है तो फॉल्स है, क्या बन जाएगा कि P और फॉल्स। यहाँ पर हमने अप्लाई किया है कॉम्प्लीमेंट लॉ, इस पे क्या लगेगा, आइडेंटिटी लॉ। ये फॉल्स है ना, इसको क्या मानेंगे, ट्रू। और का क्या रूल होता है, एक भी ट्रू है तो ट्रू, इधर है ना ट्रू, आंसर ट्रू आएगा, और ट्रू हमने माना किसको है, P को, आंसर आएगा P। तो इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। अब लिखेंगे देयरफॉर स्विचिंग, अच्छा यहाँ लिखेंगे आइडेंटिटी लॉ, स्विचिंग सर्किट इज, क्या आएगा बोल, स्विचिंग सर्किट, इधर ध्यान दे, क्या आएगा स्विचिंग सर्किट, अकेला P है मतलब S1। ये हो गया अपना आंसर, समझा अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या है देख क्वेश्चन नंबर 4 में, P एंड Q एंड नेगेशन P और नेगेशन P एंड Q एंड R और P एंड Q एंड R। ठीक है, नेगेशन लगा के उधर, मेरे वाले में नेगेशन काट दिया उसने, मेरी टेक्स्ट बुक में ना नेगेशन कटा हुआ है, एक बार चेक कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं तो बाद में मिस्टेक हो। P एंड Q एंड नेगेशन P, P एंड Q एंड नेगेशन P, नेगेशन P एंड Q एंड R, नेगेशन P एंड Q एंड R, P एंड Q एंड R। हाँ, इधर पे नेगेशन नहीं आएगा, काट दो, जिनके टेक्स्ट बुक में नहीं कैंसिल है वो कैंसिल कर दो। और लास्ट वाले में जो तीसरा ब्रैकेट है उसमें Q के साथ नेगेशन नहीं आएगा, हटा दो उसको। और ब्रैकेट है, तीन ही ब्रैकेट है, तीन ही ब्रैकेट है, हटा हटा दे, 4 दिया तो हटा दो उसको, यही क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, खत्म, समझे। अभी इससे हट के कोई क्वेश्चन है उसको काट दो, यही क्वेश्चन है। चल सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा, क्या है देख, P एंड Q एंड नेगेशन P और नेगेशन P एंड Q एंड R और P एंड Q एंड R, कुछ कॉमन दिख रहा है तीनों ब्रैकेट में, कोई दो ब्रैकेट में, देख P एंड Q इधर कॉमन है, यहाँ पे क्या है, इसमें है ना, या फिर इसको भी कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, Q एंड R दोनों में सेम है ना, Q एंड R दोनों में क्या है, सेम है, उसको बाहर निकालते कॉमन। इधर क्या बचेगा देख, P एंड Q एंड नेगेशन P, ये और ऐसे ही रहेगा, इन दोनों में से Q एंड R क्या हो गया देख, बाहर आ गया,
पूरा क्यू एंड आर पूरा बाहर निकाल लिया। हाँ, इधर पे क्या बचेगा देख, नेगेशन पी, ये क्यू एंड आर बाहर चले गया। इधर पे क्या बचेगा देख, पी, देखना क्यू एंड आर बाहर चले गया, इधर पे क्या बच गया, पी। अब दोनों के बीच में क्या है देख, और। अच्छा, ये क्यू एंड आर अकेला नहीं बाहर गया, अपने साथ और क्या लेके गया देख, एंड को भी लेके गया। तो हमने असल में कॉमन किसको निकाले थे, किसको कॉमन निकाले, एंड क्यू एंड आर, एंड क्यू एंड आर। तो देख एंड क्यू एंड आर बाहर चले गया, इधर नेगेशन पी, इधर पी, और ये बीच का और। कौन सा लॉ अप्लाई किया इधर बोल, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लग गया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे क्या होगा देखेंगे सब लोग। इस पर कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं बोलो, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा। तो P एंड Q एंड नेगेशन P, और एक स्टेटमेंट दूसरा उसी का नेगेशन, कॉम्प्लीमेंट लॉ, बीच में और है ट्रू, एंड Q एंड R। यहाँ पर हमने अप्लाई किया है कॉम्प्लीमेंट लॉ। आगे बोलो, इस पे कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी। ये P है ना, इसको क्या मान लूंगा मैं, फॉल्स। बीच में क्या है बेटा, एंड। एंड का क्या रूल था, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, इधर है ना एक फॉल्स, तो इसको क्या लेंगे, फॉल्स। और फॉल्स इसको माना है तो यही आएगा। क्या आएगा देख, P एंड Q एंड नेगेशन P, ये पूरे की जगह क्या आ जाएगा बोल, और ऐसी रहेगा, ये पूरे की जगह आ जाएगा Q एंड R। एक मिनट, या इसको और आसान कर सकते थे, लेट्स मेक इट मोर इजी। हाँ, आइडेंटिटी लॉ जो है ना, इन दोनों के साथ अप्लाई करो, और आसान हो जाएगा। ये टी है, ये पूरी को क्या मानेंगे हम लोग, फॉल्स। बीच में क्या लगा है, और। फॉल्स और टी, और क्या क्या रूल था, एक भी टी है तो टी आएगा, है ना इधर एक टी, आंसर में क्या आएगा टी, ये हमने माने क्या, पहले से था उधर, समझे। तो ये पूरा ब्रैकेट अपने आप क्या जाएगा, गायब हो गया, सिंपल हो जाएगा ना। और तो क्या है देखिए, एफ और टी की जगह टी आएगा, टी पहले से था, यहाँ पर लिखेंगे। आगे क्या बच गया देख, एंड क्यू एंड आर। कौन सा रूल लगा इधर, आइडेंटिटी लॉ। फिर से कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी लॉ। ये टी है ना, इसको क्या मानेंगे, एफ। टी एंड एफ, एक भी फॉल्स है, एंड है, फॉल्स ही आएगा। फॉल्स इसको माने तो आंसर में वही आने वाला है, क्यू एंड आर। कौन सा लॉ बोलो, आइडेंटिटी लॉ। अब इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे, स्विचिंग सर्किट इज, पहला कौन है क्यू, क्यू मतलब H2, दूसरा कौन है R, R मतलब H3, एंड मतलब सीरीज में कनेक्टेड है, ये आ गया H3। बैटरी, लैंप, करंट। आंसर इसी के साथ ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर और आज का लेक्चर तीनों होता है समाप्त। इजी है चैप्टर, 5 एक्सरसाइज है। पहली वाली एक्सरसाइज में हमने सीखा, इधर के अंदर पहली वाली एक्सरसाइज में हमने सीखा कि